इतना प्यार था कि मैं उस अंगूठी को ढूंढ रही थी। मैं उसके लिए 2 दिन खाना नहीं खाई थी। मैंने इनको बोला था कि आप मतलब मेरे से शादी करो या ना करो, लेकिन मैं आपकी निशानी हमेशा रखूंगी। पहली मुलाकात इन्हीं के घर पे हुई थी। इनके घर पे मतलब हमारी रिश्तेदारी, हमारी दीदी है, उनका रिश्तेदारी है, तो मेरा भी रिश्तेदारी है। तो क्या बताएं कि मैं शादी थी तो मैं उसी में आई थी और यहीं पे मतलब मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, थोड़ा हंसी मजाक जीजा लगते थे, बहुत हमको खिसिवाते थे, चिढ़ाते थे। तो इसके बाद यहीं से शुरू हो गया, फिर इनसे मुलाकात भई है, इसके बाद धीरे धीरे बातचीत होई लाग है। अच्छा, पहले आप इनको देखे थे कि ये आपको दिखे थे? मैं इनको नहीं देखी थी और ना ही ये मुझे देखे थे जब मैं यहाँ पे आई। उससे पहले एक बार इनसे बात हुई थी जब ये सूरत में रहते थे। तो जब इनको पता चला कि मैं आई हूँ यहाँ पे, तो ये लेटे थे और मैं इनकी बहन के साथ बात कर रही थी। तो ये बोले कि अरे साली जी आ गई हैं, जरा मैं भी देख लूँ। तो ये टार्च मार के, रात का समय था, टार्च मार के देखने लगे। तो मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने बोली कि ऐसा कर रहे हो जैसे सुबह नहीं होगी क्या? अरे देखना है, मैं कहीं तो आई हूँ तो जा नहीं रही हूँ, तो सुबह देख लेना। तो मुझे गुस्सा आ गया था, मैं बड़बड़ा के चली गई थी, देख नहीं पाए थे कि देख रहा हो। अरे तब उतना नॉलेज ना ही रहा, टार्च बार के देखत रहे तो और इतना अगर बात करें परेशान हो। जैसे आप शादी में वहाँ मुलाकात होती है, हुई थी कि फेस टू फेस बात कुछ हुई थी? हाँ, जब यहाँ पे आए, मान लो सुबह हुई। अब जैसे जैसे शादी रहता है तो घराना एक ही में रहता है ना, तो सबका खाना पीना बनता था, खाना खाने जाते थे और हर एक काम करते थे, हमेशा बोलते थे, उठते थे। तो शादी के दिन एक दिन पहले सबको मैं मेहंदी लगा रही थी, तो ये बोले कि मेरे को भी मेहंदी लगवाना है, तो हमने कहा लगा देंगे। तो मैं सबको मेहंदी बाहर बैठ के लगा रही थी और इनका कहना ही था कि मेरे पास आके ये मेहंदी लगाएं। तो मैं इनको मेहंदी नहीं लगाने आई और इनको मेहंदी भी नहीं लगी। और दूसरे दिन जब शादी था तो सबका कपड़ा मैं प्रेस कर रही थी, तो ये बोले कि मेरा भी कपड़ा प्रेस कर दो। मैंने बोला कि लेकर आओ। तो ये 5 मिनट मैंने टाइम दिया था, ये 10 मिनट लगा दिए, कपड़ा लेकर नहीं आए। तो कपड़ा भी इनका नहीं प्रेस हुआ। अब देखिए, लोग सोचते हैं कि एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अगर लोग सोचते हैं कि अगर मेरी इनसे शादी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, खूब बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, लेकिन नसीब ऐसा होता है ना कि आप जान ही नहीं सकते हो कि कब किसी से कैसे प्यार हो सकता है ना। अगर मुझे भी पता होता कि मेरी इनसे शादी होगी तो मैं इनका कपड़ा प्रेस कर देती और इनको मेहंदी लगा दी, जैसे आप करती हूँ ना, कर सकती थी ना, लेकिन कुछ पता ही नहीं था कि इन्हीं से प्यार होगा, इन्हीं से शादी होगा। अच्छा, जब ये आपसे इस प्रकार की जो है बातें करते हैं तो आपको कैसा लगा उस समय? उस समय हम भी मतलब नादान थे और अच्छा लगता था। मतलब हम भी इनको उतना ही खिजाते थे जितना हमको ये खिजाते थे। जैसे हमको दूरी से अगर कुछ करते थे ना, हाँ वैसे ऐसे करते थे। और एक बात और, जब मौरी छुड़ा के आते हैं ना, तो रंग वंग लगाते हैं, मौरी वाला जो पानी रहता है उसको खोलते खेलते हैं। तो ये मेरे को जाके रंग लगा दी थी बहुत ज़बरदस्ती। मैं आटा ऐसे गूँथ रही थी और इतने लंबे तब भी थे और जाके धड़ाम से गिर गए, पूरा गिर गए थे। कहाँ गिरे थे याद है? नहीं याद तो जिस घर में दुल्हन थी, जैसे ऐसे घर था और जब ये मेरे को, मुझे लगा कि मेरे मेरे पास आ रहे हैं, मुझे दौड़ा रहे हैं, तो मैं झट से जाके, दुल्हन बैठी थी, मैं उसके बेड पे ऐसे बैठ गई और ये हाँ याद आ गया। याद आ गया ना, मैं दुल्हन के पास ऐसे जाके बैठ गई और ये लंबे थे और मड़ैया छोटी थी और इनका पैर इसमें जाके लड़ा और सर भी लड़ा, जाके भकस मेरे ऊपर ही गिर गई एकदम। हम तो भैया गिर गए, हम निकाल लो अब, लगा लो तो रंग। अगर बात करें, आप देख सकते हैं कंचन जी अपने विचारों को रख रही हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा भैया से भी जानने का प्रयास करते हैं कैसे मुलाकात होती है। अगर बात करें भैया आपसे, कैसे मुलाकात, पहली मुलाकात कहाँ पे हुई? पहली मुलाकात तो फ़ोन पे हुई थी। सूरत में थे, एक बार मैं फ़ोन किया था इनके पास, मौसा के लड़के आए थे सूरत में, तो वहीं वही फ़ोन लगाए थे तो बात हुई थी वही। और पहली बार आप इनको कहाँ देखे? अपने यहाँ देखा था, अपने यहाँ। चाचा के यहाँ आई थी तो वहीं पे देखा था। तो जैसे आप इनको देखते हैं उसके बाद क्या लग रहा था, कैसे प्यार हो गया? बस देखते देखते धीरे धीरे प्यार हो गया। तो ये पसंद आ गई, मतलब क्या लगा आपको इनके अंदर, क्या आपने ऐसा देखा कि इनसे प्यार कर लिया? हमें अच्छी लगती थी इसलिए प्यार हो गया। इन्होंने बताया कि आप कपड़ा प्रेस करवाना चाहते थे, इन्होंने नहीं किया, तब हाँ, आपको कैसा लगा? कपड़ा प्रेस करने की रही बात, मेहंदी की रही बात कि इनका जिद था कि हमारे यहाँ लाए प्रेस कराएं जहाँ पे मैं आई हूँ, और हमारा जिद था कि हमारे यहाँ आके प्रेस करे। कि नहीं आई तो नहीं प्रेस हुआ, वैसे ही गए बारात में। फिर आपके मन में क्या विचार आया? विचार ऐसे धीरे धीरे बढ़ते गया। कहीं ना कहीं इनके प्रति आपका लगाव बढ़ता गया? लगाव धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो था, उस समय ज़्यादा नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, जब बारात गई, बारात आई होगी, उसके बाद क्या हुआ? बारात आई, बारात गई, सब कुछ हो गया, ये जाने लगी जब। बारात जा रही थी तो साथ में डांस वांस किए थे कि नहीं? नहीं, डांस वांस करने हमको आता ही नहीं, न तो किए थे। तब बारात आती है, उसके बाद तब क्या होता है? बारात आई, ये मौरी वौरी जो छूट रहा था, कलर वलर लगाते हैं ना मौरी शादी के बाद,
तो यही कलर वलर ये लगा दी थी तो मैं दौड़ा नहीं के। लगाई थी, पहले आप लगाए थे मेरे पास दौड़ के, इसके बाद मैं इनको नहीं लगा पाई थी। तो हमारे मन में खौल रहा था और मैं सोची कि जैसे मेरे को लगाए हैं ऐसे ही मैं इनको भी लगाऊंगी। और अब तो बाल ऐसे है ना, तो पहले तेरे नाम चलता था और खूब अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा बाल रखे थे। और हमारे जीजा भी थे, ये लोग ना डर के हमारी भूसा के घर में सोए थे। ठंडा भी वहाँ लगता था, गर्मी का मौसम था, मेरे यहाँ सब मड़ैया ही थी, तो ये लोग उसमें जाके सोए थे। तब मैं पूछ रही थी, इनकी छोटी बहन एक तब छोटी थी, मैं उससे पूछ रही थी कि तुम्हारे भैया कहाँ सोते हैं। वो बोली कि वहाँ पे सोते हैं। तो मैंने पूरा ये तो थोड़ा सा लगाए थे ना, मैं तो पूरा डब्बा ली और इसे पूरा ऐसे मांग वांग खुला था, ऐसे सो रहे थे। मैं जाके पूरा उसको जोकर बना दिया। ऐसे पूरा भोरा दी थी पूरा मुँह पे। इसके बाद जब जैसे पसीना हुआ ऐसे लाल 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 जब हो गए, जब सो के उठे, तब सब देख के हंस रहे थे, सब देख के हंस रहे थे। तभी मेरे को ऐसे घूर रहे थे, ऐसे घूर रहे थे और ऐसे कर रहे थे कि एक बार और लगाऊंगा। तो मेरी एक मौसी लखनऊ रहती हैं, वो बहुत अच्छी हैं, अभी इस समय आई हैं। तो मैं उनसे शिकायत करती थी कि देखा मौसी देखा, अबे कहते हमका फिर रंग लगाई। तब वो बिगड़ी कहते अब भाई दुकान दी गाड़ू लती जाऊ वगैरह बेका परेशान की है, तो दाई जरूर ना एकदम ये लगा ना, ये गाना है जब तू लगाए रहा तू लगाई थी, बात बराबर होगी। अब अगर परेशान किया, अगर एक छुआ ना तो हार मारा हाथ गोड़ टूट जाए। तब नहीं, हम जब सो के उठे तो हमको देख के सब लोग हंस रहे थे क्योंकि जोकर बना दिया था, मुझे पता ही नहीं था। जब शीशा लेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। और अगर आपसे एक बात करें, आपने कहा कि इनसे फ़ोन पर मुलाकात हुई, तो जब लगा कि कंचन जो है हमारी साली जो है हमारे घर पर आ रही, हमारे घर के बगल आ रही, तब आपके मन में क्या फीलिंग थी? बहुत फीलिंग था, सोच रहा था कैसे देख लूँ टॉर्च मार के। हाँ। फीलिंग था, तभी तो रतियम टार्च मार के देख रहे थे। नहीं तो बोलते कि जाने तो, एक बार बात की थी साली है अभी, नहीं तो सुबह देख लेंगे। नहीं, सुबह में देखे थे, शाम को टॉर्च मारा तो इनको गुस्सा लग गया, आगे बढ़ गई थी। और जब सुबह आप देखते हैं तो क्या मन में फीलिंग आती है, तब कैसे? बहुत अच्छी लगती थी। कहीं ना कहीं आपके प्रति, इनके प्रति आपका दिल जो है लग जाता है उस समय। 2-3-4% से शुरू हो गया फिर। उसके बाद अगर बात करें, शादी आती है, उसके बाद ही अपने कहाँ पे आप आई थी यहाँ? ये हमारे जीजा जी का मौसियान था, हमारे जीजा जी का मौसियान था। हाँ, मैं यहाँ पे उसके बाद जब ये अपने घर जाने के लिए जाती, उस तब क्या होता है आपके मन में, तब क्या विचार आते हैं? कहीं ना कहीं अब ये तो जा रही हैं, फिर कैसे मुलाकात होगी? तो मैं खाना खा रहा था तो ये जाने लगी तो पैर छुई, बोली जीजे जा रहे हैं, हमको जाइए। बस इतना आसान भाषा में? बस ऐसे ही बोल दिए जाइए। इतने तो में नहीं लेकिन छोड़े। दिल में इतना था कि खाना छोड़ के मतलब उठ के देखा कि जा रही हैं। मतलब दिल में इतनी प्यार थी कि बयान नहीं कर सकते। हाँ तब कैसे इतने आसान भाषा में कह दिए जाइए? भाई, उस समय तो कहना पड़ेगा यही ना, कोई आएगा सामने से पैर पकड़ेगा तो यही कहेंगे ना, जाइए। तो चलिए कंचन जी से फिर थोड़ा सा बातचीत करते हैं। कंचन जी, आपने इनके अंदर क्या देखा? आपके अंदर कब इनके प्रति प्यार आया? इनका जो है ना मतलब बोल भाषा बहुत ही अच्छा था। हमारे घर में जब ये फ़ोन करते थे सब इनसे बात करते थे, हमारे मम्मी, हमारे भाई, और मतलब सबसे लगाव रखते थे। इनका सब कुछ मतलब अच्छा लगता था। हाँ, मतलब कुछ बहुत लड़के होते हैं ना कि टाइम पास करते हैं, खाली तुमसे बतियाएंगे, फिर इधर भी उधर भी करेंगे। तो इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। जो भी मतलब बात करते थे हमसे करते थे और अच्छे से मतलब रहते थे, बताते भी थे कि आज मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा फ़ोन मतलब करते ही रहते थे। तो धीरे धीरे बात करते करते प्यार हो गया और शादी भी हो गई। और कहीं ना कहीं अगर बात करें, जब प्यार होता है तो लोग कहते हैं हम तुम्हें ये दिलाऊंगा, ये मतलब तमाम प्रकार की डिमांड करते हैं। तो क्या कुछ डिमांड है? देखिए, हमने कुछ नहीं डिमांड किया था, और मैं एक मतलब कहते हैं कि अगर सच्चा प्यार हो तो कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। ये मतलब मेरे को एक अंगूठी दिए थे, उसमें नाम लिखाए थे, इनका ही नाम था। तो वो पितरी का अंगूठी था, तो मैं उस अंगूठी को पहनी थी और अपने मायके में मैं गई थी घास छीलने के लिए। कौन था वहाँ पे बिन रही थी, तो उसमें खो गई थी मेरी अंगूठी। और जब खो गई थी तो मैं आके खूब मतलब उसको ढूंढ रही थी। मतलब इतना प्यार था कि मैं उस अंगूठी को ढूंढ रही थी। मैं उसके लिए 2 दिन खाना नहीं खाई थी। मैंने इनको बोला था कि आप मतलब मेरे से शादी करो या ना करो, लेकिन मैं आपकी निशानी हमेशा रखूंगी। तो जब वो खो गई तो मैं खूब रो रही थी, 2 दिन खाना नहीं खाई। तब इनके पास खबर गया, बोले कि जाने दो, खो गई तो खो गई। लेकिन फिर भी हमारा मतलब उसी पे दिमाग रहता था। तो वो अंगूठी मतलब वहाँ पे घास छीलने के लिए एक औरत गई थी, वो अंगूठी पाई थी, वो अपनी बेटी को दी थी। उसकी बेटी स्कूल में पहन के गई थी। अब स्कूल में जब वो पहन के गई तो मेरी छोटी सिस्टर देखी, बोली कि तो मेरी दीदी की अंगूठी है। फिर वो लेकर मतलब मेरे पास आई। मतलब ये जैसे बोलते हैं कि शकुंतला की अंगूठी, आप लोग कहानी एक सुने होंगे, तो मेरी भी अंगूठी इसी तरह से खोई थी और फिर जाके मुझे अच्छा, मिली। वो अंगूठी आप स्वयं खरीदे थे कि भैया आपको दिए? ये हमको दिए थे। कहाँ पे दिए थे? कहाँ पे दिए थे? यहाँ पे मिलने के लिए आए थे। अच्छा। अपनी मम्मी के पास, मतलब अपनी मम्मी को लेकर गए थे। और ये भी गए थे और मेरा भी रिश्तेदारी था, मैं भी वहाँ पे आई थी, तो वहीं मुझे दिए थे। अच्छा, वहाँ कुछ बातें हुई थी? हाँ, बातचीत हुई थी। इनकी मम्मी भी थी और ये भी थे, हमारा भी रिश्तेदारी था, इनका भी था, तो बातचीत हुआ था। और यही सब मतलब हाल चाल सब कुछ हुआ अच्छा, था। जब यहाँ आप शादी में आए थे, उसके बाद आप यहाँ से जा रहे थे अपने घर के लिए, तो इनके प्रति कुछ फीलिंग विलिंग थी? नहीं, मुझे कुछ नहीं था। बस जो भी था इनको ही था, मुझे कुछ नहीं था। मतलब मेरा मकसद ये था कि रिश्तेदारी है, सब लोग जीजा हैं, हंसी मजाक इतना सब करते हैं, होता है, बस मेरा मकसद यही था। और उसमें मैं पढ़ाई करती थी, इन सब में ज़्यादा ध्यान नहीं था। वो तो धीरे धीरे करीब 3 साल बाद किए थे, इसके बाद धीरे धीरे मतलब प्यार हुआ। अच्छा, 3 हाँ, साल 3 बाद। साल बाद तब मतलब शादी हुआ जाके। हो जाता है, अब ये थोड़ी बताना पड़ता है कैसे प्यार होता है। अच्छा, 3 साल के अंदर आप लोग कितनी बार मुलाकात किए?
मुलाकात नहीं हो रही थी। ये सूरत ही रहते थे ना, घर पे नहीं रहते थे, घर की स्थिति बहुत ही खराब थी, पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा नहीं किए हैं, बाहर ही रहते थे, बहुत पहले से ही बाहर रहते, बहुत मतलब मेहनत किए हैं, बहुत ही समझ लीजिए संघर्ष किए हैं। अच्छा, अगर बात करें एक बड़ा सवाल कि जो लोग प्यार करते हैं कहीं न कहीं कभी प्रपोज़ वरपोज़ किए कि नहीं आपको उस समय? वही अंगूठी दिए थे, बता रहे हैं ना। अच्छा, अच्छा। हाँ, वही मिले थे तो वही अंगूठी दिए थे और बाकी फ़ोन पे बात होती थी। क्योंकि मुझे भी पता था कि मैं इनके घर पे आई थी, पूरा मड़ाई-उड़ाई था, तो मैं किसी चीज़ की मतलब लालच नहीं करती थी। मेरे को मेरे मायके में सब कुछ ऐसे ही भरा पड़ा है, तो मेरे अंदर लालच कभी नहीं था। अगर मेरे अंदर लालच होता तो मैं इनके साथ शादी नहीं करती। मेरे पास अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे थे, इनको भी पता है, इनको खुद पता है कि मेरे लिए अच्छे-अच्छे रिश्ते, पढ़ाई-लिखाई, मेरी पढ़ाई अच्छी थी, तो इसके लिए रिश्ते आ रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं इनसे प्यार की हूँ, मैं इनका साथ नहीं छोड़ूँगी, मैं इनके साथ ही मतलब शादी करूँगी। अच्छा, जब ये भैया रिंग आपको देते हैं तो क्या लग रहा था मैं इनकी वाइफ़ बनूँगी, ऐसा कुछ था आपके अंदर? हाँ, मतलब भाई प्यार हो गया था तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंसान सोचता है, जब प्यार करता है तो पहला ख्वाहिश यही रहता है कि मैं इनकी वाइफ़ बनूँ। लेकिन अगर बात करें परिवार के लोगों की बात करें, एक बड़ा सवाल कि परिवार के लोग जो है इस तरह की शादियों नहीं करने देते, फिर परिवार वालों को आपने कैसे मनाया? हमारे परिवार वाले भी नहीं मान रहे थे, इसलिए कि इनके पास घर-वर नहीं था, सब मड़ई था, तो हमारे घर वाले मना कर रहे थे। तो मैंने बोला कि जाने दो, अगर एक रोटी कमाएँगे, आधी खिलाएँगे तो खा के रह लेंगे, पर कभी शिकायत नहीं करेंगे। और भगवान की दुआ से आज तक मेरे साथ मतलब ऐसा कुछ नहीं किए हैं कि हमको शिकायत करने का मौका नहीं दिए हैं। अभी तक इतने हमारे 2-3 बच्चे हो गए हैं और आज तक कभी ना हाथ उठाए, ना कभी ऐसा कुछ किए हैं कि मैं शिकायत करूँ। बाकी हमारी जो अम्मा है ना, अभी तक इनको ही बकानती है, बोलती है कि इनके जैसा दामाद इतने हैं, कोई नहीं है, सबसे बेस्ट यही है। अच्छा, परिवार के लोग कितने दिनों में बात मतलब आपने डायरेक्टली अपने परिवार से कहा कि हमसे इनसे प्यार हो गया है? नहीं, जैसे जब मैं यहाँ से गई थी तो ये फ़ोन करते थे, सबसे बतियाते थे। अच्छा। तो सबसे बतियाते थे, हमसे भी बतियाते थे, तो फिर ऐसे-ऐसे जब बात होने लगी तो बोल दिए कि मतलब मैं शादी करूँगा, इन्हीं से करूँगा। तो हमने भी कह दिया कि बोल रहे हैं शादी करने के लिए और मम्मी से भी बतियाते थे, मम्मी देखिए, से भी जब बोल हम दिया। बात करते थे सब से बात करते थे, ये नहीं कि चोरी से बात करते थे। हाँ। हाँ, पूरा फैमिली से बात करते थे। जैसे चोरी वाला मामला रहता है तब बताने में थोड़ा दिक्कत होती है, शर्म होती है और ऐसा कुछ था भी नहीं कि हम लोग इस रोज़ मिल रहे हैं, ये हो रहा है और कुछ कुछ नहीं हो रहा था, बस खाली बात हो रही थी, सबको पता था। बस धीरे-धीरे बात करते-करते हम लोग ज़्यादा बात करने लगे, प्यार हो गया तो बता दिए सबसे। हाँ। और अगर बात करें अभी आपने बताया हमारी शादी भी पड़ी थी और शादी के महज़ 6-7 दिन हुए थे, वो शादी कैंसल हो जाती है, ये कैसे हो पाया फिर? उसमें ये भी नहीं था कि मतलब मैं प्यार की हूँ तो इन्हीं के लिए मर जाऊँगी, जी जाऊँगी मतलब उसके साथ-साथ मेरे माँ-बाप भी थे। उनका भी मतलब मुझे चिंता था कि हम लोग 12 बहन थे। तो मेरे को यही डर लगा रहता था कि अगर मैं अभी इनके साथ भाग के शादी कर ली या कुछ कर ली तो हमारे माँ-बाप का सर नीचा हो जाएगा। इतनी लड़कियाँ कोई नहीं की और ये भाग के शादी कर ली। तो कुछ भी नहीं था मतलब मैं इनको बोली कि जो हमारे माँ-बाप कहेंगे मैं वही करूँगी। तो शादी हमारा पड़ा था, अब महज़ 1 हफ्ता बाकी था, न्योता-वोता सब बढ़ गया था। तो फिर बाद में पता चला कि वो लड़का दुआ है, उसकी एक लड़की भी है। तो मेरी मम्मी बोली कि मैं शादी नहीं करूँगी, एक बच्ची भी है और दुआ भी है, मैं शादी नहीं करूँगी। तो मेरी शादी कैंसिल हो गई, फिर 1 साल बाद इनके साथ मेरी शादी हुई। और अगर बात करें जैसे आपकी शादी पड़ी थी तो इनके पास खबर गई होगी कि शादी पड़ गई है, 5-6 दिन बचे हैं तो फिर क्या इनके अंदर क्या उस समय इनके घरवाले भी नहीं मान रहे थे। जिस टाइम मेरी शादी पड़ी थी ना, इनके घरवाले भी नहीं मान रहे थे क्योंकि थोड़ा लेन-देन में मतलब वो कर रहे थे। इनके घरवाले भी नहीं मान रहे थे, तो मेरा भी मतलब मैं भी घरवाले के लिए परेशान थी कि मेरे घरवाले जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन कहते हैं ना नसीब जो होता है वो कहीं नहीं जाता है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगर हम बात करें भैया से भी थोड़ा-सा बातचीत करते हैं, फिर कैसे आपने अपने परिवार को मनाया कि जो है ये प्यार की कहानी जो है एक पति-पत्नी के रूप में अब दिख रही है? लास्ट में बचा ही गया था, सबको मनाया, फिर माता-पिता से बोला कि शादी वहीं पे करेंगे। अच्छा, डायरेक्टली आपने बता दिया हाँ, कि बता उनसे दिए हमसे तब। प्यार हो गया है। हुँ, फिर परिवार के लोग सहमत हो गए। सहमत हो गए एक फिर। दिन आए बता है जब पनिया बरसत रहा मेरे बतारे छाता लग बटिया उतरे बैठ इसे के। बताई तो बहुत। एक बड़ा सवाल अगर बात करें जो लोग प्यार करते हैं, प्यार तो जब प्यार होता है तब ठीक-ठाक मामला चलता है, शादी के कुछ दिन भी मामला ठीक-ठाक चलता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी समस्याएँ आती हैं, तो कहीं ऐसा तो कुछ नहीं आप बड़े मतलब वो दिख रहे हैं, भावुक दिख नहीं, भावुक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। टेंशन दिख रहे नहीं, हैं। टेंशन में नहीं है। हाँ, दबाव तो नहीं है कुछ? कुछ दबाव नहीं है, जब बात-वोत करते थे, प्यार हुआ था तो छाता लेके बैठ के मेड़ पे बारिश होती थी तो बात करते थे। तो रात में हमारी मम्मी उठी, भाई रात के में बात करते थे आप? हाँ। मतलब यहाँ मेड़ पे आके छाता लेके? जैसे घर नहीं था, पूरा मड़ैया था और सब लोग एक ही मड़ई में सोते थे, आरी बगल ही खटिए-खटिए थी, अब बात करते थे तो सबको पता चलता। तो इसलिए उठ के ना कहीं उधर जाके बतियाते थे, कहीं इधर जाके बतियाते थे, दूर होके बात ही करते थे। तो उसके बाद मतलब आपके परिवार के लोग कभी देखे कि आप इस तरह से बात करते हैं? किससे बात हाँ, हमारा बेटा था, भाई का लड़का था। हुँ। मम्मी पूछी, "वो चाचा तुम्हारे नहीं दिख रहे हैं?" हुँ। तो टार्च चला के हेरने लगा तो मैं मेड़ पे बैठ के बात कर रहा था। हाँ। हाँ, उसके बाद क्या होता है, कुछ घरवाले तो बोले? देख के फिर चला गया, फिर वो बताया कि चाचा वहाँ पे हैं। अच्छा, हुँ। मतलब कहीं न परिवार के अंदर ये भनक थी मतलब कि आप बात कर हाँ, रहे हैं। परिवार वाले सब जानते थे। अच्छा, क्या आपको लग रहा था उस समय हमारी इनसे शादी होगी, पत्नी बनेंगी कि नहीं लग रहा था, नहीं पूरे पर ये अपने मन 100% में परसेंट था। अच्छा, इनको पाने के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? बहुत सामना किया, समस्या बहुत थी। हुँ। बात करता था, बहुत बात करता था। अच्छा, अगर बात करें आप एक
ये जो आज के समाज में लोग प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे को दिल दे रहे हैं, बाद में तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ आती है, तो आज के समय में लोगों को प्यार करना चाहिए या नहीं? मैं यही बोलूँगा जो प्यार करे उसको निभाए या तो प्यार मत करे। भैया एक दिन पूछा आजकल इतना मना प्यार होता है ना कि अपन सासा ही लेके भाग जाता है दमादा ही जो ना सास लेके भाग जाता है मेहरारू छोड़ देते हैं। जैसे कहावत है कि कहावा प्यार की जिसको बीमारी लगती है उसे दो बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। अब कंचन जी ने ही बताया, सोशल मीडिया पर ये खबर भी ट्रेंड कर रही है, सास जो है अपने दामाद के साथ फरार हो हाँ, गए। हमने भी देखा, न्यूज़ पे देखा। बात करें तो ये खबर जो है ट्रेंड कर रही है, तो वो भी तो अपना प्यार निभा रही हैं। निभा रहे हैं लेकिन वो गलत कर रही है ना। जब अपने लड़की की शादी की थी तो उनके साथ क्या जाने की ज़रूरत थी? हाँ, तो अगर बात करें प्यार करने वालों को, आप क्या कहेंगे? प्यार करने वालों को मैं यही बोलूँगा जो प्यार करो उसको निभाओ या तो प्यार मत करो। प्यार करके किसी को धोखा मत दो। हाँ, और समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्यार करना अच्छी बात है लेकिन गलत तरीके से प्यार मत करिए। हाँ, और अगर बात करें अब किसी और से दिल लगा होगा कि नहीं? नहीं, अब इसी इन्हीं से है दिल लगा है और आज किसी के से समय में कई लोगों से प्यार कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, किसी से पाग रखे हों? नहीं, किसी से नहीं है। हम तो इनको फ्री छोड़े हैं। ये फ्री छोड़ी हम है, फ्री लेकिन छोड़े, मुझे हम ये सब कहते हैं करना नहीं कि है ना। अगर आपकी खुशी में मेरी खुशी है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कर लीजिए। तो कहते हैं कि नहीं मतलब मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि आप मुझे समझती हो। और तो मेहरारू हैं इनकर फोन आए रहा, फोन चेक करी। लेकिन भैया हमारे से की आदत ना है, हमारो फोन पड़ा रहा था, इनको फोन पड़ा रहा था, ये सब हमारे में नहीं। हम कहीं भैया मरद जाते हैं कहूँ भी मतलब दिमाग सनक सकत है, बिगड़ सकत है, परदेश में रहते हैं इतना छूट दे, लेकिन मतलब ओकर फायदा ना उठाते हैं। कहते हैं जिससे तू बोलत हो ओकर हम मान सम्मान करी थे, इज्जत करी थे, ऐसा कोनो काम नहीं करते ना। और एकदम जानला कि यही के नाते हम एकदम खुश रही थे, बिंदास रही थे, मस्त रही थे। और अगर बात करें कंचन जी, आज के समय में देखते हुए समाज के लोगों को प्यार करना चाहिए या नहीं? समाज को देखते हुए देखिए, देख के प्यार मत करिए। अगर प्यार करिए दिल से करिए, अच्छे तरीके से करिए, उसको निभाइए, एक लोग से प्यार करिए। अब इना इनकी दो तीन तीन लड़के के महतारी से प्यार हो जाता बाटे, चोरी चोरी मिलत रहे, पकड़ाई गए, बियाह हो गया, नाम दई देन भाई प्यार हो गया। वो प्यार थोड़ी ना है, वो एक हवस है, वो अपन मतलब जौन काम होता पूर करे वाला जरिए होता ओका अपन सब मकसद करते, लेकिन पकड़े को में जबरदस्ती बियाह हो गया जान ला प्यारे हो गया। ये सब गलत बात है, ऐसा ना करे चाहिए। प्यार करो, प्यार करना अच्छी बात है, जो प्यार का एहसास होता है बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अब प्यार के नाम पे लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अब उसको हम लोग थोड़ी बदल सकते हैं। और अगर बात करें जीजा के बाद आपको और किसी से प्यार हुआ कि नहीं? काहे ऐसा बोला तारा मर्दे। अगर बात करें कंचन जी, अब आपका रिश्ता कैसा चल रहा है? हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा रिश्ता जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहे और ये हमारे साथ हमेशा मतलब खड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही मैं करते इनको रहें। आज तक कभी दुख नहीं दिया हूँ, न दूंगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर बात करें, ये आपके जीजा जो है आपके हस्बैंड बन चुके हैं, इनको जीजा से हस्बैंड बनाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत बहुत समझ लीजिए, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लगभग हम लोग 3 साल से ज़्यादा ही बातचीत कर रहे थे, इसके बाद जाके अच्छा हस्बैंड बने कंचन जी, हैं। बात करें आसपास के लोग क्या कुछ बोलते थे तब? उस समय तो बहुत कुछ लोग बोलते होंगे। नहीं नहीं, आसपास के लोग कुछ नहीं बोलते थे। उस समय सबको आश्चर्य होता था कि अरे प्यार करके शादी किए हैं, प्यार करके शादी किए हैं। और हम भी मतलब अपने गांव में मतलब जब यहाँ पे आए हैं तो हमारे अंदर मतलब हर एक चीज़ का मतलब टैलेंट है, जैसे कि नाचना गाना बोलना उठना बैठना पढ़ाई लिखाई। तब इस समय मतलब उस समय की बात है कि हमारे गाँव में ऐसा कोई था ही नहीं। और अभी तक मेरे घर में मतलब जैसे मेरी इनके अंदर कूट कूट के गुड़ भरा है। तो बहुत अच्छा लगता था, पूरे लोग अच्छे से मतलब रहने लगे और हम लोग भी रहते हैं, अभी तक भी रह रहे हैं। और अगर बात करें आप समाज के लोगों को क्या, अच्छा एक बात करें तो जैसे लोग शादी कर लेते हैं, प्यार हो जाता है, उसके बाद बीच में रिश्ता नहीं चलता है और वो दोनों आपस में विवाद करते हैं, कभी ऐसी समस्याओं का सामना आप लोग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर कोई भी बात हम लोगों को होती है तो हम लोग आपस में समझ लेते हैं और ऐसा कुछ भी होता भी नहीं है, क्योंकि हम भी उतना समझदार हैं कि मैनेज कर लेते हैं। और चाहे थोड़ा भी कमाएं चाहे ज़्यादा भी कमाएं, हमको उतना मैनेज करने आता है कि हमको किस हिसाब से हमारा परिवार चलाना चाहिए। क्योंकि प्यार करने की उम्र में लोग समझ नहीं पाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, बाद में वो लोग पछताते हैं कि हमने गलत डिसीजन ले लिया। ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। अगर इनका प्यार नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता तो आज हम आप लोगों के बीच में नहीं खड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो हाँ। दोस्तों, आपने देखा ये कॉमेडियन स्टार भी है, इनके पीछे छुपा एक राज था जो कि आज ये राज आप लोगों के सामने कैमरे पर रख रही हैं। ये इनके जीजा थे, ये अब हस्बैंड और पति पत्नी जो है तब्दील हो गया है ये रिश्ता। और अगर बात करें तो जाते जाते प्यार करने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्यार करने वालों को यही संदेश देंगे, प्यार में डूबा लेकिन हिसाब से डूबा, इना कि रसगुल्ला की ना डूब दे पूरा चूंटी खा ले जाए। ठीक बा, हिसाब से डूबा, प्यार करा, अच्छे से रहा, स्वस्थ रहा, मस्त रहा, ये हमारी विनती बा। और जाते जाते ये कहा कि जितना जने वीडियो देखत है सब जने भैया के चैनल सब्सक्राइब करा, लाइक करा, कहा भैया बहुत दूर से आई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करा। और वीडियो कैसा लाग, हमारे दोनों जने जोड़ी लाग, जरूर लाइक कमेंट करके बताओ जाए। यार ऐसा करे पूरा जिंदगी निभा ले जा ना, 4 दिन की जिंदगी है। बिल्कुल।
और अगर बात करें कंचन जी, आप सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म भी चलाती हैं, क्या उस चैनल का नाम है हमारे दर्शकों को? भैया ने बहुत अच्छी बात कही है, हमारे दिल की बात। हमारे चैनल का नाम है कंचन लोकगीत, और एक चैनल और है कंचन ब्लॉग के नाम से। और सबसे अगर अच्छा आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक अकाउंट पर जाइए, कंचन मौर्य सुल्तानपुरिया। तो फेसबुक अकाउंट का नाम है, आप लोग जाइए फटाफट देखिए। हम मतलब हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट में बताना। बिल्कुल, तो दोस्तों आपको बता दें, हमारे फ्रेम में एक जोड़ी थी, ये लव कपल थे, लेकिन इस समय पति-पत्नी के रिश्ते में ये कहानी जो है तब्दील है। अगर बात करें तो बातचीत करने के बाद कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो और नई खबर के साथ।